तो हेलो फ्रेंड, आप सभी के लिए क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं बाबू, उन सभी के लिए ठीक है दिसंबर का जो एग्ज़ाम हो रहा है बाबू, होम साइंस का पेपर आज, गृह विज्ञान का जो भी कल का ठीक है, उन सभी का बाबू, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है बाबू। ठीक है, होम साइंस का पेपर ला चुके हैं बाबू, वायरल हो चुका है। ये विषय कोड आपका 319 है बाबू, एकदम रियल क्वेश्चन है बाबू। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, देखिए 1 से 30 तक क्वेश्चन है बाबू, जिसमें से आपको 25 का ही उत्तर देना है। ठीक है बाबू, चलिए पहला क्वेश्चन है कि कौन सा संसाधन सभी परिवारों के लिए समान होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जी, समय समय क्या है जी, सभी के लिए एकदम समान होता है। ऑप्शन नंबर डी ये पहला का। दूसरा नंबर को कौन संसाधनों की विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा, संसाधन परस्पर जुड़े होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ये संसाधन की विशेषता नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि गृह प्रबंधन के संदर्भ में समय किस प्रकार का संसाधन नहीं है जी। तो यह धन द्वारा नहीं खरीदा गया जा सकता जी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि उचित समय प्रबंधन का निम्न में से कौन सा लाभ है जी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 का बाबू। ठीक है, चलिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि आजकल समय का उपयोग एक भौतिक वस्तु की तरह किया जाता है, हमें फंसाया भी जा सकता है, यह व्यय भी किया जा सकता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो था बाबू, ये रॉस का था बाबू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्न में से कौन सजावट का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए बाबू, सजावट का जो सिद्धांत नहीं है बाबू, ये अनुपात, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्न में किसे गर्म रंग माना जाता है जी। कौन से रंग को गर्म माना जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जी, ठीक है, लाल रंग को गर्म रंग माना जाता है बाबू। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही 7 का राइट आंसर होगा। 8 नंबर को है कि गृह उपकरण के लिए क्या चीज़ होना चाहिए। देखिए बाबू, गृह उपकरण के लिए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सजावट में उपसाधन का एक प्रकार नहीं जी। तो यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि पारिवारिक संसाधनों का समुचित उपयोग क्या कहलाता है। तो पारिवारिक संसाधनों का जो समुचित जो उपयोग कहलाता है बाबू, वो गृह प्रबंधन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन के गर्मी के मौसम में पर्दों का जो रंग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा, लाल रंग का होना चाहिए बाबू, पर्दों का रंग। ठीक है, गर्मी के टाइम में। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गृह प्रबंधन में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए बाबू, गृह प्रबंधन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है बाबू, वो इसका बिल्कुल ही गृहिणी का होता है बाबू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि एक गृहिणी को राष्ट्रीय उत्थान के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। तो देखिए बाबू, गृहिणी को एकदम बिल्कुल ही आर्थिक नियोजन है हानि, ऑप्शन नंबर डी 13 का हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, एक गृहिणी में निम्न में से क्या गुण होने चाहिए। तो बाबू याद रखिएगा, उन्हें कार्यकुशलता भी, मितव्यय भी होना भी, बुद्धिमान, यानी इनमें से सभी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, परिवार के सदस्यों की सफलता सबसे अधिक निर्भर किस पर करती है। तो याद रखिएगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान पर, यानी 15 का 20 द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे थका देने वाला काम कौन सा है जी। तो देखिए बाबू, व्यायाम कीजिएगा तो एकदम थक जाइएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अगला है 17 नंबर के औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली थकान कौन होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही शारीरिक थकान, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन थकान का एक प्रकार नहीं है जी। तो याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक थकान, यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भ्रमण समय एवं ईंधन बचाने का एक प्रमुख उपकरण है। तो ये देखिए, ये सभी जो बखता है, विद्युत केतली क्या होता है जी, ये एकदम ईंधन को भी बचाता है, समय को, ये सारे चीज़ को बचाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सही है। आपको सही कथन को, तो इनमें से सभी क्या जी, 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है जी कि निम्न में कौन थकान का लक्षण नहीं है जी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि गलतियाँ करना ये थकान का लक्षण नहीं है बाबू, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की प्रकाश के अभाव में क्या उत्पन्न होता है। जो देखिए, प्रकाश के अभाव में प्रस्तवता उत्पन्न होता है, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन लक्ष्य वृद्धि गति प्राप्त करने का विधि नहीं है। तो इसका जो विधि होगा जी, बिल्कुल ये आकृति एवं पुनरावृत्ति इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर,
ठीक, निम्न में से कौन उदासीन रंग होता है? देखिए 25 है जी, 24 लगता है नहीं होगा। देखिए उदासीन रंग जो होता है बाबू आपको पता होगा कि भूरा रंग होता है, यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? तो जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन के पाचन में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन है, माल्टोज किसकी पाचन प्रक्रिया को पूरा करता है जी? तो ये कार्बोहाइड्रेट में सहायक होता है बाबू, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल इसी उत्तर का। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कूड़ा करकट कंकर फेंकना चाहिए, तो ये कहाँ पे जी? तो कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, तो बाबू ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देता है? तो देखिए विटामिन जो है जी ये ऊर्जा नहीं देता है बाबू, ऑप्शन नंबर ए 29 का हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है जी? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है बाबू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ 30 का बिल्कुल है। 30 में आपको 25 का है। और देखिए जिसमें पे 8 लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसके आपको कितना है जी 1 से 10 तक है, जिसमें आपको 5 का ही आंसर देना है बाबू, ठीक है। देखिए जी, पहला कि समय के सदुपयोग से क्या अभिप्राय है, ये लिख देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जी, देखिए समय के सदुपयोग से क्या समझते हैं? दूसरा, व्यक्ति की ऊर्जा के व्यक्ति कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तीसरा, कार्य सरलीकरण क्या है? चौथा नंबर, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? शारीरिक। पाँचवा नंबर है शरीर निर्माण अध्ययन कौन है जी? छठा है कि मानव शरीर के जल के 5 प्रमुख कार्य को लिखें। देखिए बाबू, ठीक है। और अगला है दीर्घ उत्तरीय। 5 हो गया जी, ये देखिए छोटा, 7वां, 8वां, 9, 10 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 का ही आंसर देना है। उसके बाद है लघु उत्तरीय। 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय है। 11, 12, 13, 14, 15, जिसमें से मात्र और मात्र 3 का ही आंसर देना है। या तो कोई किसी भी क्वेश्चन को आंसर, 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव को लिखना है, ऊर्जा बचाने के मुख्य उपाय को लिखना है, समय प्रबंधन क्या और इसे आवश्यक क्यों माना जाता है, मकान कितने प्रकार के और उसे बचने के सुझाव। तो बाबू कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर, अगर इसका आपको PDF चाहिए बाबू तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है। और सब्जेक्टिव का आंसर भी वहीं पर मिलेगा, ठीक है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसके डाला हुआ है व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक। चलिए धन्यवाद बाबू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।